अब ये कौन सी नई आपदा आ गई? इतना विशाल काय पक्षी, कहीं ये हम सबको खाने तो नहीं आ रहा? अन्य विपत्तियों के समान हम इसका भी सामना कर लेंगे। तुम अभी जटायु की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? शीघ्र बताओ मुझे। जटायु के प्राण तो सुरक्षित हैं? कौन है आप और पक्षीराज जटायु के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो, क्या हुआ जटायु को? धीरज रखिए, मैं विस्तार से आपको सब बताता हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी का हरण कर दुष्ट रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान से किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा था। तभी महापराक्रमी पक्षीराज जटायु की दृष्टि रावण के इस दुष्कृत्य पर पड़ी। उसे रोकने के लिए उन्होंने अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने वाले रावण के शक्तिशाली पुष्पक विमान की गति का सामना किया। रुक जा दुष्ट रावण! अवरुद्ध करने का तो साहस तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मूर्ख। मूर्खता मैंने नहीं, अभी तो देवी सीता का हरण करने का दुस्साहस कर तुमने की है रावण। मुक्त कर दो देवी सीता को। अभी दिखाता हूं तुम्हें। फिर क्या हुआ उसे? फिर उस क्षत विक्षत अवस्था में भी महाराज जटायु ने असहनीय कष्ट सहकर भी अपने प्राणों को अपने शरीर में संजो कर रखा और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए उनके निकट पहुंचे, तब प्रभु को इस घटना का संपूर्ण विवरण देने के पश्चात ही जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भ्राता जटायु संपाति आपकी रक्षा भी न कर सका। संपाति जी, अपने आप को संभालिए संपाति जी। सदाचार और विनय का प्रतीक था मेरा अनुज जटायु। उसके विपरीत मैं दंभी और मूढ़ था। बहुत समय पूर्व अहंकारवश अपने उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए
मैंने उड़ान भरकर सूर्य देव तक पहुंचने की चेष्टा की थी, परंतु सूर्य देव की प्रखर ऊष्मा को मैं कहां सहन कर पाता। उनके समीप जाते ही मेरे पंख झुलस गए और पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ हो मैं यहाँ आकर गिर पड़ा। उस दिन के उपरांत मैं कभी उड़ान नहीं भर पाया। मृत्यु मेरी होनी चाहिए थी, मेरे शूरवीर भ्राता की नहीं। अपने पंख खोकर तो मैं ये निरर्थक जीवन जीने का इच्छुक भी नहीं था, परंतु तभी मेरी भेंट मुनि निशाकर से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने और उनके कार्य में सहायक बनने से मेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इसी प्रतीक्षा में यहाँ स्थित हूँ। और वैसे भी पंख रहित असहाय अवस्था में मैं जाता भी कहाँ। संपाति जी, मेरा सुझाव है कि आप सर्वप्रथम अपने दिवंगत भ्राता को तर्पण देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उसके पश्चात ही हमारा आपसे सहायता मांगना उचित होगा। अद्य श्रुते स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यार्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति दे जटायु। हे महान संपाति जी, आपके कथनानुसार आप यहाँ दीर्घ काल से स्थित हैं। हमें बताइए कि आपने यहाँ आकाश मार्ग में पुष्पक विमान या माता सीता को किसी दिशा में जाते देखा है? जहां तक मेरी वृद्ध बुद्धि को स्मरण पड़ता है, कुछ दिनों पूर्व जब मैं चौकन्ना रहकर अपने भोजन के लिए किसी आखेट की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे आकाश से एक करुणा भरी पुकार सुनाई दी थी। स्वर स्पष्ट नहीं था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी युवती का है। परंतु जब तक मैं अपनी दृष्टि को उस स्वर पर केंद्रित कर पाता, एक विमान सागर के उस पार क्षितिज में विलीन होकर अदृश्य हो रहा था। प्रतीत होता है संपाति जी द्वारा देखे गए उस विमान से आने वाला स्वर माता सीता का ही था। संभव है दुष्ट रावण उन्हें सागर के उस पार लंका नगरी ले गया हो। यदि ऐसा है काकाश्री, तो अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि अभी भी माता सीता लंका में ही है? गरुड़ दृष्टि तो 100 योजन तक देख सकती है। संपाति जी, क्या आप अपनी पैनी गरुड़ दृष्टि से लंका नगरी की ओर देखकर ज्ञात कर सकेंगे कि माता सीता वहां पर हैं या नहीं? पुत्र, यहां से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, और मैं ऐसा असहाय पक्षी हूं जिसके पास पंख ही नहीं है। आकाश में उड़कर देखने में अक्षम हूं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश मत होइए संपाति जी, प्रभु का नाम लेने से तो समस्त विषाद दूर हो जाते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम लीजिए संपाति जी। मुझे विश्वास है कि उससे कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं अवश्य प्रयास करूंगा हनुमान। जय श्री राम। 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 राम।
मैं धन्य हुआ प्रभु। मुझे नूतन पंख देकर आपने मुझे इस कार्य के लिए सक्षम बना दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे संपाति जी, क्या दिखाई दिया आपको? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ पुत्र, लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी, परंतु वो माता सीता ही है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पुत्र। हो न हो वो माता सीता ही होंगी, अर्थात देवी स्वयं प्रभा ने हमें उचित स्थान पर भेजा था। प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य के निकट हैं। अब हम प्रभु श्री राम का ये महान कार्य पूर्ण करने की आशा कर सकते हैं। हाँ हनुमान जी, परंतु हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि संपाति जी द्वारा लंका नगरी में देखी गई महिला माता सीता ही है। हाँ पुत्र, और ये भी कि प्रभु श्री राम के साथ हमारे यहाँ लौटने तक वो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। परंतु ये हम करेंगे कैसे? हाँ, वहां कौन जाएगा और कैसे? नवीन पंख प्राप्त करने के पश्चात भी मेरे वृद्ध शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकूं। मेरा सुझाव है कि आप अपने दल में से ही किसी योद्धा का चुनाव कर ले, जो छलांग लगाकर लंका पहुंचे और इस कार्य को पूर्ण करे। हम सब में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते इस कार्य के लिए मुझे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था में मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। युवावस्था में ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा करने वाला ये वृद्ध शरीर अब थक चुका है, इसलिए दुर्भाग्यवश मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना असंभव है। आप हमारे आदरणीय अग्रज हैं। हम युवा वानरों के होते हुए आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दल का अधिपति होने के नाते मुझे ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है 100 योजन की छलांग तो मैं लगा ही लूंगा। किंतु युवराज अंगद, ये दूरी आपको 2 बार तय करनी होगी। माता सीता की सूचना के साथ आपको वहाँ से वापस लौटना भी तो होगा। आप उचित कह रहे हैं काका श्री, मैं पहुंच तो जाऊंगा, परंतु मुझे संदेह है कि इस श्रम के पश्चात मुझ में लौटने की शक्ति शेष रहेगी या। वैसे भी युवराज और सेनापति होने के नाते आपका जाना उचित नहीं है। आपको यहीं रहकर हमारे नेतृत्व का दायित्व निभाना है। फिर काका श्री, हमारे बीच ऐसा कौन है जो ये कार्य सफलतापूर्वक कर सके? मैं तो केवल 60 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। मेरी भी सर्वश्रेष्ठ छलांग कुछ 80 योजन तक पार कर सकती है। 100 योजन पार करना तो अत्यंत कठिन होगा। मैं भी 100 योजन की दूरी कूदने में असमर्थ हूँ युवराज। ये कैसी व्यवस्था है काका श्री? अभी तक हम माता सीता का कोई चिन्ह प्राप्त करने वो कहाँ स्थित है इसका कोई संकेत ढूंढने के लिए भटक रहे थे, परंतु अब वो प्राप्त हुआ तो हम आगे बढ़कर उसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। निराशा त्याग दीजिए युवराज अंगद। मुझे ज्ञात है कि कौन ये असंभव कार्य अत्यंत सरलता से संभव बनाने में सक्षम है। जय हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान।
माता लक्ष्मण, मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम को यह अशुभ समाचार दूं? जिस कार्य को हमने अति उत्साह के साथ आरंभ किया था, उसमें अभी तक निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर दिशा के अधिपति तो पूर्व में ही रिक्त हाथ लौट चुके थे, और अब पश्चिम और पूर्व दिशा के अधिपति भी सीता माता का कोई समाचार नहीं ला पाए। अर्थात अब जो भी आशा है वो युवराज अंगद और महाबली हनुमान के दल से ही है। हनुमान, अब तुम्हें ही इस रामकाज को पूर्ण करना होगा हनुमान। अब तुम्हें ही इस अनंत सागर को पार कर उस पार जाना होगा। यदि मैं समर्थ होता तो सहर्ष चला जाता, परंतु मामाश्री, मुझ जैसे साधारण वानर के लिए ये कहाँ संभव है? साधारण नहीं, समस्त वानर समाज के भूषण हो तुम हनुमान। तुम सर्वश्रेष्ठ हो वानर। हनुमान, यहाँ हम सभी योद्धाओं में उपस्थित एक तुम ही हो जो इस दुष्कर कार्य को कर सकते हो। स्मरण करो हनुमान, तुम कौन हो? तुम कितने अनुपम बल के स्वामी हो हनुमान, जो जग में संकट मोचन के नाम से विख्यात है, जिसकी बल, बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं है। तुम हो हनुमान। मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण शक्तियों से पुनः परिचित कराता हूँ हनुमान। सुनो ध्यान से। मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ हनुमान। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिन कर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुम